सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की। इसके तहत चैप्टर हम उठाए हैं बाइनोमियल थ्योरम। टफ नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, इसकी सेहत ठीक ठाक है, समझने की कोशिश करना पड़ेगा। तो उसमें बाइनोमियल का मतलब तो आप जानते हैं, हिंदी में आप जानते हैं द्विपद। द्वि माने दो और पद माने होता है टर्म, मतलब दो टर्म का एक्सपेंशन होना है, दो टर्म के बारे में बात हो रही है। मल्टीनोमियल भी आएगा, बात की बात है। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसका पहले मतलब समझ लेते हैं। नहीं मतलब कुछ नहीं है, वो तो एक्सपेंशन होना है। देखिए, जब मैथमेटिक्स का बिल्कुल स्टार्टिंग हुई होगी तो जिस व्यक्ति ने 2 और 3 को ऐड कर दिया होगा एबेस्कस के मेथड से, वो आंसर 5 निकाला होगा तो वो चौड़ा हो गया होगा, अरे दादा आई हैव गिवन दैट समेशन 2 + 3 = 5। जिस व्यक्ति ने x + y का होल स्क्वायर किया और गिवन x² + y² + 2xy, तो वो बहुत चौड़ा हो गया होगा। जिस व्यक्ति ने x + y की पावर 3 किया तो वो आ गया x³ + y³ + 3x² y + 3xy², और चौड़ा हो गया। तो ये सब जो चौड़ाफिकेशन हो रहा था, इसको एक मैथमेटिशियन बहुत ध्यान से देख रहा था, और ही वॉज सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने कहा ये x + y होल स्क्वायर, x + y होल क्यूब होल पावर कुछ नहीं, x + y टू पावर n। लो जा, n कुछ भी हो, नेचुरल नंबर हो चलेगा। तो उसका एक्सपेंशन क्या होता है उसको मैं बात करने जा रहा हूँ। इसका डेरिवेशन नहीं बताऊँगा, क्योंकि डेरिवेशन आप मैथमेटिकल इंडक्शन की मेथड से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा देखो भैया ऐसा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मतलब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, ये न्यूटन साहब ने कहा था, न्यूटन ने दिया था। लेकिन अब कहीं कोई और अलग नाम लिखा हो तो सॉरी, अगर कोई नई चीज़ बताए, न्यूटन का दिया हुआ फार्मूला है। उन्होंने कहा देखिए, अगर n नेचुरल नंबर है, n यहाँ पर क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पहली बात तो ये समझ लीजिए आप हैं। तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है ज़रा समझिएगा। इसका एक्सपेंशन देखिए, x + y की पावर n होता है nc0, x की पावर n - 0, y टू पावर 0, मेरी आदत चूंकि x + a की है, प्लस nc1, x की पावर n - 1, y टू पावर 1, प्लस nc2, x की पावर n - 2, y टू पावर 2, अप टू सो ऑन। रास्ते में एक जनरल टर्म हम लिखना चाहते हैं, दैट इज NCR, x की पावर n - r, a टू पावर r, और लास्ट में आएगा NCN, x की पावर n - n, a की पावर n। तो दिस वाज बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करें, कुछ बातें पहले समझ लीजिए आप। ये कहाँ से आया? आप n को 1 रख दीजिए, मैथमेटिकल इंडक्शन आपने पढ़ी है, गणितीय आगमन का सिद्धांत। n = 1 रख दीजिएगा, दोनों साइड प्रूफ कर दीजिएगा। k और k + 1 के लिए इसको चेक कर लीजिए, जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा होगा आपने, इसलिए वहाँ हम बताने नहीं जा रहे, ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। एक चीज़ जरूर देखिए आप, अगर मैं हर एक टर्म में x और y की पावर को ऐड कर दूं तो पावर n आएगी वैल्यू, इसकी पावर। अगर यहाँ पर दोनों पावर को ऐड कर दूं तो पावर n आएगी, यहाँ पे पावर ऐड कर दूं तो पावर n आएगी, यहाँ पर पावर को ऐड कर दूं तो पावर n आएगी, यहाँ पे पावर को ऐड कर दूं तो पावर n आएगी। हर एक टर्म में x और y की जो कंबाइंड पावर होगी, जिसको कि डिग्री ऑफ दिस एक्सपेंशन कहेंगे, वो वही आएगी जो यहाँ पर पावर लिखी होगी। एक बात ध्यान रखिएगा, जरा समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि x + y टू पावर 7 के एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x² × y³ क्या होगा, मतलब जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो xy के टर्म ऐसे मल्टीप्लाई में आएंगे, एक ऐसा टर्म आएगा जिसमें x² × y³ आएगा। जरा इन दोनों पावर को ऐड करो तो आप कहेंगे पावर का समेशन 5 होगा। भैया, इसके एक्सपेंशन में कोई ऐसा टर्म नहीं आएगा जिसमें इन दोनों पावर का सम 7 ना हो। अगर 7 नहीं है तो वो टर्म इस एक्सपेंशन में नहीं होगा, यानी उसका कोफिशिएंट ऑलरेडी 0 होगा, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है।
ये समझ में आएगी बात, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक्सपेंशन, ठीक है, ये थोड़ी सी बातें हमने बता दी। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई इसको एक्सपेंड किया, जैसे आपने x प्लस वाई का होल स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आया। कितने टर्म आए? 3 टर्म आए। अगर आपने x प्लस वाई की पावर 3 को एक्सपेंड किया तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, कितने टर्म आए? 4 टर्म आए। यानी बाइनोमियल में जितनी पावर होती है उससे एक टर्म ज़्यादा आता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो जैसे हमसे कहे भाई पावर n है तो हम जानते हैं यहाँ पर n प्लस 1 टर्म होंगी। पावर 15 है तो 16 टर्म होंगी। तो अगर आपसे कहे ठीक है 16 टर्म है, आप 8वां टर्म बताओ क्या होगा, 8th टर्म बताओ। तो 8th टर्म के लिए क्या आप पूरे बाइनोमियल को एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करके वैल्यू निकालेंगे? नहीं निकाल सकते। नहीं, निकाल तो सकते हैं, बोले हम क्यों नहीं निकाल सकते। मान लें वही एक क्वेश्चन हमको एग्जाम में आता है तो वही हम करते रहेंगे। तो उसके लिए हमने एक जनरल फार्मूला, जनरल टर्म निकालने का फार्मूला बना दिया, ठीक है। जनरल टर्म, जनरल टर्म हम इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर n कर रहे हैं, क्योंकि जो हम कंपेयर करेंगे अपने एक्सपेंशन को तो x प्लस वाई से ही कंपेयर करेंगे। पहला टर्म x होगा, दूसरा y होगा, ठीक है। तो जनरल टर्म तो ये लिखा हुआ है, ये कौन सा टर्म है? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 0 लिखा है, ये पहला टर्म है। यहाँ पर 1 लिखा है, ये दूसरा टर्म है। यहाँ पर 2 लिखा है, ये तीसरा टर्म है। तो यहाँ पर r लिखा है तो ये r प्लस 1th टर्म है। तो जनरल टर्म होता है TR प्लस 1, यानी इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू पावर n जो TR प्लस 1 टर्म होगा वो होगा NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। तो ये जनरल टर्म होता है। मैं एक्चुअली में मेरी आदत x प्लस a की रही है, इसलिए वो बार बार a निकल ही जाता है। फिलहाल हम y लिखे दे रहे हैं, ठीक है। वो आप जो भी आपकी आदत हो, अगर मान लें पहले से आप मेरा वीडियो देखने पहले आप x प्लस a प्लस b पढ़ चुके हैं तो आपका ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो उसी टर्म में आप याद रखिएगा, ठीक है। अब ज़रा एक चीज़ और देख लीजिए, देखो ध्यान से, यानी अगर हमसे कहीं T5 पूछ रहा होगा तो हमको इससे कंपेयर करना पड़ेगा ना, इससे R निकालेंगे तो हम इसको लिखेंगे T4 प्लस 1। तो यानी कि आपका R यहाँ पर 4 हो जाएगा। मान लिया आपसे कहा जाए TR निकालो, तो आप तो यहाँ पर समथिंग प्लस 1 होता है तो समथिंग को R मानते हैं, तो आप इस R को क्या लिखेंगे? R माइनस 1 प्लस 1। तो अगर ध्यान से देखें तो ये R ही लिखा हुआ है, और अगर इससे कंपेयर करेंगे तो R प्लस 1, तो आपका R क्या बन जाएगा? यहाँ पर R माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं ये तो फ्रॉम बिगिनिंग है, स्टार्टिंग से R प्लस 1 टर्म है। मान लीजिए पावर 50 आ गई, ठीक है, तो हम जानते हैं इसको एक्सपेंड करेंगे तो 51 टर्म होंगे। हमसे कहा लास्ट से 5th टर्म बताओ, तो लास्ट से 5th कैसे निकालें हमको तो बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से मालूम है। तो या तो देखो सबसे लास्ट टर्म 51 होगा, इसके बाद 58 टर्म होगा, फिर 49 होगा, फिर 48 होगा, फिर 47 होगा, फिर 46 होगा। तो 1 2 3 4 5 ये वाला टर्म निकालना है T47। तो कैसे जानकारी करेंगे? तो आप कहेंगे हम कुछ बात नहीं, हम 1 से लेकर के 51 तक गिनती की लिखेंगे, ठीक, अच्छी बात है। अभी वो उधर से काउंट कर लेंगे। मान लिया जल्दी जल्दी लिखने में एक नंबर कहीं मिस कर गए आप जल्दी जल्दी में, तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगर आपको निकालना हो 8th टर्म फ्रॉम एंड, तो 8th टर्म फ्रॉम एंड विल बी n माइनस r प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग, BEGI होता है भाई, अंग्रेजी का मैं मास्टर हूँ नहीं। फ्रॉम स्टार्टिंग लिख दो, पता चला कहीं G होता है स्टार्टिंग, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। मतलब अगर मान लेते हैं आपके पास लिखा है x प्लस वाई टू पावर 50, ठीक है, तो n यहाँ पर 50 हो गया, और आपसे कहा गया कि 7th टर्म फ्रॉम एंड निकालिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? n बोले तो 50 माइनस r बोले तो 7 प्लस 2, यानी कि कितना आएगा? 50 में 7 गया 43, 2 45, यानी 45th टर्म होगा फ्रॉम बिगिनिंग। देख लो चाहे 7 टर्म, एक
2, 3, 4, 5, 6 और इसके पहले 7 टर्म होगा, ये निकालना है आपको। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका यूज़ अक्सर होगा। तो ये तो हो गया एक्सपेंशन, ठीक है। अब मान लेते हैं कि भाई एक्सपेंशन यहाँ पर माइनस हो गया, तो वाई जगह माइनस रख दीजिएगा, तो अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम छोटे छोटे वीडियो बना करके इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और क्लियर हो जाएगा, हम जानते हैं। नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार।